लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने 300 साल गेनड़ी, पिलोवणी, वणदार, रूंगड़ी और शिव तलाव गांव के राजपुरोहितों को बुलावा भेजा और 5 गांवों के राजपुरोहित गुरुवार को सिटी पैलेस पहुंचे। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ सभी राजपुरोहितों को सम्मान सहित शंभू निवास ले गए और उनसे आत्मीयता से मुलाकात करते हुए फिर से परंपरा शुरू करने की बात कही। इस पहल के माध्यम से उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों की परंपरा को पुनर्जीवित किया है, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। सिटी पैलेस आए 5 गांव के बुजुर्गों में से एक तनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हुए नारायण दास राजपुरोहित वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता और बलिदान के सम्मान में महाराणा ने उनके वंशजों को गेनड़ी, पिलोवणी, वणदार, रूंगड़ी और शिव तालाब गांव जागीर में दिए थे। यह 5 गांव सदियों से मेवाड़ का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और सिटी पैलेस से इनके गहरे संबंध रहे हैं। पूर्व में इन गांवों की बहन बेटियां हर वर्ष सिटी पैलेस में राखी भेजती थी और बदले में राजमहल से उनके लिए चुंदड़ परंपरागत चुनरी भेजी जाती थी। यह परंपरा लंबे समय तक चली, लेकिन अचानक महल की ओर से चुंदड़ भेजना बंद हो गया। इसके बावजूद इन गांव की महिलाओं ने अगले 3 दशकों तक राखी भेजना जारी रखा, यह उम्मीद करते हुए कि दरबार की ओर से पुनः जवाब मिलेगा। बुधवार को सिटी पैलेस पहुंचे राजपुरोहितों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। राजपुरोहितों ने बताया कि 300 साल लगे इस परंपरा के शुरू होने में। उन्होंने यह भी बताया कि अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके पुत्र डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इस ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन गांवों को सिटी पैलेस आने का आमंत्रण भेजा। यह न केवल बीते 300 वर्षों से ठहरी हुई परंपरा को पुनः जीवित करने की पहल है, बल्कि मेवाड़ के गौरवशाली अतीत और संबंधों को फिर से सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। थोड़ा वीडियो बना और सब बात और साथ में हम आप ही हैं मैं हल्देरी उन्नाण सो आप बहुत बराबर में देव तो आज भी और आपको आप लोग बिल्कुल आपके आशीर्वाद है और हमारा आशीर्वाद आपके साथ सदा रहेगा। और 5 गांव आपके हम याद करें तो और हमारे साथ तीनों पाँव कड़ा 5 गांव इकट्ठा होकर हमसे जो बनेगा वो करेंगे। आपको पधारना है। बिल्कुल आपका हमें समय दिया गया, हम बहुत बहुत आभारी है। नहीं बहुत आभारी आप पधारिए वो और हमारे लायक कभी भी कहीं भी है आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल कभी भी कहीं भी है आप बेहिचक आदेश धन्यवाद। आप वो परिवार राजपुरोहित परिवार जिनका महलों से विशेष लगाव था, उनके बीच में एक डिस्टेंस हो गया, कैसे आपने उसको खत्म करने की कोशिश की? नहीं देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का परिवारजनों का जो है वो इस दुख की घड़ी के अंदर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे समय पे आप लोग सब पधारे, परिवार के साथ में जो है वो खड़े रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इतने वर्षों का जो है वो दूरियां ज़रूर रहीं, पर ऐसे वक्त के ऊपर सब लोग वापस एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद जो है वो शायद सबसे बौना शब्द होगा, पर मेरे को, मेरे परिवार को ऐसे वक्त के अंदर सांत्वना दी, हिम्मत दी, मैं सभी का जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम दोनों परिवार लोगों ने जो है अभी बात करी है कि जो है अब वापस इन दूरियों को जो है वो बीच में कभी नहीं आने देंगे और संपर्क में जो है वो रहेंगे। और ये इन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बात को दर्शाया है, तो मैं पुनः इन सब लोगों का जो है राखी भेजने की एक परंपरा थी जो बाद में टूट गई क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्या वो कायम हो पाएगी? बिल्कुल बेशक जो है वो ज़रूर जो है वो कायम होगी। और जो विधिवत जो चीज़ें पहले से जो चलती हुई आ रही थी, उन सारी चीज़ों को, उन सारी विधियों को पुनः जो है वो वापस उनको शुरू किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत आभार सर। मूथा हमारी मतलब पदवी के रूप में है। मूथा पदवी हम मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण के रूप में हैं और वहाँ से हमने अपनी सेवाओं के तौर पर 1311 में जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का बेरुंदे सोनीग्रा के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ हमारे 4 फादर सोमाई जी शहीद हुए थे। तब हमें वहाँ
फौज मुसैब के रूप में मुथा की वो पदवी मिली। जालोर के बाद में हमने अपनी सेवाएं यहाँ मतलब मेवाड़ में भी रही और उस समय हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के हमारे उस तौर पे महाराणा मोकल ने हमें ताम्रपत्र के द्वारा ये 5 गांव दिए, गेंदड़ी, पिलौवनी, रूंगड़ी, वनदार, शिवतलाव। और इस प्रकार से हमारे 5 गांव हैं और हमारे वहाँ कोई ठाकुर वगैरह नहीं, हम चुंदड़ी बंट के भाई हैं और सभी ब्राह्मण के रूप में खेती का काम करते हुए आगे बढ़े। अब रहा सवाल हमारा मेवाड़ के लिए हमारी है, तो उस समय क्या है कि जिस समय शक्ति सिंह और राणा प्रताप के बीच में वो शिकार के बारे में किसी प्रकार स्पर्धा हुई थी और उस समय नारायण पुरोहित करके वो उन्होंने रोकने की चेष्टा की कि आप मत लड़ो, लड़ोगे तो ये सूरज अस्त हो जाएगा हिंदू सूरज। तो उन्होंने फिर कहा था पुरोहित मुथो मारी जियो, राणा भाया राड़, शक्ति सिंह सोगन सठे, मुथा तजी मेवाड़। और उसके बाद समय के साथ संप्रत की दी शक्तियाँ बड़ बड़ बीजल बाढ़, पौरुष राख राण प्रताप रो, पुरोहित मुँह प्रगाढ़। और इन्होंने हमारी सेवाओं से प्रसन्न होकर के मुठा मोट मिजाज, राजपुरोहित रूढ़ा, महाराणा मोकड़िया सिरो पाँव कड़ा। ये जो बड़ा परिवार है वो हमारे से संबंधित हो रहे। गरीबदास जी है, उन्होंने योगदान दिया और जिसमें महाराणा राज सिंह जी ने राज संबंध के मतलब वो नींव रखी और बनाया, उसमें भी वो गरीबदास जी ने तुला दान के रूप में वो दिया था। और इस और हमारे वो गांव क्या है कि जिस समय यहाँ से वो मुथा पुरोहित के मारे जाने के बाद हमारा मेवाड़ तज करके जाने के, तो महारानी साहब ने ये कहा कि हमारे ये पुरोहित जी ऐसी जगह पे रहे जिसमें अच्छी मतलब उपजाऊ भूमि हो। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर ये हमारे गांव आए हुए हैं, अरावली पर्वत की तलहटी में, और उसमें वो चारों गांव आए हुए हैं। तो उसने कहा कि गोडवाड़ में घाणे राव ने मारवाड़ में पाली, कांठा में कंटाले और आडावाड़ा में बाली। तो ये मारवाड़ का क्षेत्र है, उसमें हमारे गांव आए हुए हैं और हमारे गांव से जस्ट 8-9 किलोमीटर की दूरी पर ही वो मारवाड़ की सीमा लगती। तो पहले ये कहावत थी कि आवड़ आवड़ जहाँ है वो है मेवाड़ और बावड़ जहाँ है वो है मारवाड़। तो उस सीमा के इस तो हमारे गांव आए हुए हैं और हम खेती के तौर पे रहे। अब रहा सवाल यहाँ से बार बार ये रहा तो क्यों ज़्यादातर खेती कर और उस तौर पे रहते रहे। उन्होंने वो अपना त्याग के तौर पे किया, फिर हम अपने गांव में अपनी खेती में अपने एजुकेशन उसमें रहे और न तो हम वो क्या कारण था कि 300 साल तक आपका ये परस्पर उससे जैसे पहले वो बेचते थे कोई बाकी वगैरह जो कह रहे हैं ऐसी कीमत है भी वो बेचते थे और उन्होंने रहा तो धीरे धीरे इस तरह समय के साथ गया पड़ गया था और वो बात है उससे संबंधित हम वो क्या वो पूरी बात क्या थी, कौन राखी बेचता था, क्या परंपराएं क्या थी उस समय? हमारी बेटियां बेचती थी। हाँ